स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं। मुझे आशा है कि आप सब बहुत ही बेहतर होंगे। आज के इस वीडियो में जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं लेसन 6, क्योंकि इससे पहले जो है हम लोग ग्रामर सहित स्पोकन भी कंप्लीट करते चल रहे हैं। ये वीडियो स्पेशली जो है ग्रामर प्लस स्पोकन के लिए ये किया जा रहा है। जिसको इंग्लिश बोलने में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, स्पीकिंग करने में प्रॉब्लम हो रही है, वो जो है उसके लिए ये वीडियो बहुत ही जो है यूजफुल है। तो आप कोशिश कीजिए कि इस वीडियो को जो है पूर्ण रूप से यानी अच्छे तरीक़ा से देखें और इसको ध्यान से देखिएगा तो जो है बहुत ही बेहतर रिजल्ट मिलने वाला है आपको। तो कोशिश कीजिए कि जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देखें तो जो समझाया जाए उसको समझे और एक बार खुद से प्रैक्टिस ज़रूर करें, क्योंकि खुद से जब इंग्लिश बोली जाती है या दूसरों के सामने ये बोला जाता है तो ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। ठीक है, तो आप लोग जितना हो सके उतना अच्छा से जो है अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाइए। जैसे कि मैं यहाँ पे देखूँगा, सबसे पहले जो है क्या है, सबसे पहले हम लोग इसमें थोड़ा सा ग्रामर देख लेते हैं, क्योंकि इसमें जानना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देखिएगा क्या है, लेसन 6 में जो है पार्ट ऑफ स्पीच है। क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच है। तो पार्ट ऑफ स्पीच में क्या होता है, यानी इसका मतलब है शब्द भेद। हिंदी क्या है? शब्द भेद। इसका अर्थ जो है पूर्ण रूप से जान लीजिए कि इंग्लिश में जितने भी शब्द हैं उनको सही क्रम में रखते हुए उसको अच्छे से समझते हुए 8 भागों में बांट दिया गया है। क्या कर दिया गया है? 8 भागों में बांट दिया गया है। जितने भी इंग्लिश के शब्द हैं उनको 8 भागों में बांट दिया गया है, जिन्हें हम शब्द भेद कहते हैं, यानी पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। ठीक है, जैसे कि ये टॉपिक क्लियर हो गया कि पार्ट ऑफ स्पीच किसे कहते हैं, जिसे 8 अंग्रेजी की क्या है, अंग्रेजी की 8 कितने भागों में बांटा गया है? 8 भागों में। तो उन सभी भागों को हम लोग क्या कहते हैं, उन सभी भागों को जो जिस बोला जाता है, बांटा जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। जैसे में हम लोग देखेंगे कि पार्ट ऑफ स्पीच में जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा पार्ट ऑफ स्पीच में कि पार्ट ऑफ स्पीच में कह रहा है कि विथ द देयर वन लाइन्स डिफिनेशन। सबसे पहले ध्यान ये रखना है कि हम लोग जो है शॉर्ट तरीका से नाउन पढ़ने वाले। इसके बाद जो है नाउन, प्रनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, ये सब अभी हम लोग शॉर्ट तरीका से पढ़ेंगे और उसके बाद उसको डीपली भी बोलिएगा तो डीपली पढ़ा देंगे, क्योंकि जो है पॉसिबल नहीं होता है ऑनलाइन में बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ाना। क्या होता है, वीडियो लंबा हो जाती है और वीडियो बहुत ही लंबा हो जाती है, जिसकी वजह से लोग को देख करके ही नहीं क्लिक करते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम लोग शॉर्ट बना देते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले जो है हम लोग का टॉपिक नाउन, यानी नाउन मीन्स क्या होता है? संज्ञा। तो इसको ध्यान में रखते हुए संज्ञा किसे कहते हैं तो शॉर्ट में समझिएगा। किसी भी प्राणी, जगह या वस्तु के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। देखिए, इसमें प्राणी आ गया, जगह भी आ गया, वस्तु आ गया। जब शब्द आ ही गया तो दुनिया में जितने भी शब्द है, जितने भी सामान है, जो भी वस्तु है, प्राणी है, जगह है, ये सब क्या है? ये सब आपका क्या है? समझ जाइए नाउन है, यानी सब क्या है? नाउन है। इसी तरह आप सरल भाषा में भी समझ सकते हैं। दूसरा है आपका प्रोनाउन। क्या है? दूसरा है आपका प्रोनाउन। प्रोनाउन में यानी सर्वनाम। सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा की जगह पर किया जाता है। प्रोनाउन का कहाँ पे किया जाता है? संज्ञा के जगह हम लोग, यानी नाउन की जगह हम लोग प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। जैसे क्या होता है कि कोई गांधी जी का कहानी है, उसमें बार बार गांधी जी लिखेंगे तो क्या होगा? वो सेंटेंस बाधा हो जाएगा। तो गांधी जी की ना लिख करके हम लोग वहाँ ही लगाते हैं, तो वो क्या है? सर्वनाम है, यानी प्रोनाउन है। तो इस तरह से आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है आपका वर्ब। वर्ब मीन्स क्या होता है? वर्ब मीन्स होता है आपका क्रिया। अब क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया वो है जिसके माध्यम से सब्जेक्ट के कार्य या अवस्था या स्थिति की जानकारी मिलती है। क्रिया से क्या पता चलता है कि जो मेन सब्जेक्ट है, तो उससे वर्ब से ये पता चलता है कि वो जो सब्जेक्ट है वो कौन सा काम कर रहा है और क्या
कर रहा है, इससे ये पता चल जाता है, क्योंकि वर्ब ही बताती है। जैसे मैं बोलता हूँ कि मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, तो पढ़ा रहा हूँ, तो ठीक है, पढ़ाना क्या है, पढ़ाना वर्ब है, तो वो बता रहा है कि मेरा स्थिति है पढ़ाना, ठीक है। चाहे मैं घर जा रहा हूँ तो मेरा स्थिति क्या है, जाना, तो यानी घर जाना, तो इससे स्थिति पता चल जाती है कि सब्जेक्ट किस स्थिति में है, ठीक है। मैं रो रहा हूँ तो क्या हो रहा है, मुझे क्या पता चल रहा है सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट यानी दुखी है, तो इससे ये सब क्रिया में पता चल जाता है। नेक्स्ट है आपका एडजेक्टिव, विशेषण। क्या है, विशेषण, जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के विशेषता बताए यानी बताते हैं या उनके बारे में कुछ अतिरिक्त सूचना देते हैं। क्या करते हैं, कुछ अतिरिक्त सूचना देते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं, जिसे हम लोग विशेषण हिंदी में बोलते हैं। फिर है एडवर्ब। क्या है, एडवर्ब। एडवर्ब मीन्स होता है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण का हिंदी यानी छोटा सा यहाँ समझेंगे, जो किसी क्रिया की, किसी विशेषण की या किसी दूसरे क्रिया की विशेषता की यानी विशेषता बताती है। क्या करती है, विशेषता बताती है या उनके बारे में कुछ अतिरिक्त सूचना दे जाती है, यानी अतिरिक्त सूचना देती है, तो वो सब किसके अंदर आएगा, वो सब आएगा एडवर्ब में। क्या होगा वो, उसी को हम लोग एडवर्ब कहते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रीपोजिशन। क्या है, प्रीपोजिशन, संबंध सूचक अव्यय या पूर्व स्वर्ग, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे पोजीशन, क्या लिखा है, पोजीशन, यहाँ पे लिखा है आपका पोजीशन, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, प्रीपोजिशन क्या कहता है, प्रीपोजिशन संबंध यानी संबंध सूचक, यानी प्रीपोजिशन वो शब्द होते हैं जो किसी संज्ञा या सर्वनाम और वाक्य के दूसरे भागों के बीच के संबंध को दर्शाते हैं। क्या कर रहा है कि प्रीपोजिशन क्या है कि हम और आपके बीच कोई संबंध है, जैसे स्टूडेंट और टीचर के बीच जो शब्द संबंध को बता देता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 7 नंबर पे कंजक्शन। कंजक्शन में क्या होता है, संयोजक। संयोजक ये कह रहा है, इसका मतलब यह दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, ये जोड़ देते हैं। कंजक्शन में क्या होता है, जोड़ देते हैं। इसके वाक्य छोटे हो जाते हैं बिना अर्थ बदले, बिना अर्थ बदले ये वाक्य छोटा हो जाता है। कंजक्शन उसी को हम लोग कहते हैं। इंटरजक्शन, इंटरजक्शन में क्या होता है, विषम या विषमयादि बोधक शब्द है। भावों, क्या कर रहा है, भावनाओं की क्या होती है, अभिव्यक्ति या करने का, यानी उसमें जो है करने वाले शब्द का संबंध यानी शब्दों के समूह होते हैं। क्या करते हैं, भावनाओं के व्यक्त करने की क्या करती है जी, ये ऐसा शब्द है जो भावनाओं के व्यक्त कर देता है, पर उसमें क्या हो, समूह होना चाहिए। क्या होना चाहिए, समूह। तो इस तरह के जो है सब इंटरजेक्शन का अंडर आएंगे, ठीक है। तो इस तरह जो है आपका 8 का 8 टॉपिक क्लियर हो चुका है। मुझे आशा है कि आपको अगले बार इससे भी बेहतर वीडियो आएगा और उसको आप पढ़िएगा, उसको सरल भाषा में, यानी आपकी जो नॉर्मल भाषा होती है उस भाषा में आपको लेके आने वाले हैं। ये थोड़ा हिंदी ज़्यादा था, शुद्ध हिंदी था, इसलिए थोड़ा सा शायद कठिनाई हुई होगी आपको समझने में, पर अगला जो आने वाला है वीडियो उसमें जो है आपको आपके आम भाषा जो आप लोग बोल चाल में लेते हैं, आपको जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो उस तरह के भाषा हम लोग लेकर के आएंगे, जिससे क्या हो कि आपको एक ही बार में कोई भी सेंटेंस बोले तो समझ में आ जाए, और साथ में एग्जाम्पल भी आपके लिए लेकर के आने वाले हैं। क्योंकि ये जो है वीडियो, देखिए पढ़ाने में जो है वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है, पर अब जितना लंबी होगी उतना डीपली आप लोग को पढ़ाया जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही आपके लिए बता पाए हैं। अगले वीडियो में डीप यानी बहुत ही अच्छे तरीक़ा से और ही डीपली
और आपके अपने ही शब्दों में हम बताने वाले हैं। तो चलिए, आज के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।